मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुँच चुके हैं करनाल से। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में उनके साथ हैं योगेंद्र राणा, उनके साथ हैं प्रवीण लाठर और कल्पना चावला के डायरेक्टर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मेयर रेणुबाला गुप्ता यहाँ पर आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जगमोहन आनंद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विधायक कमिश्नर है और आप देख पा रहे हैं तमाम पार्षद का मंच पर शुभ आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी सफाई मित्रों से आग्रह है कि एक बार फिर से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्ष पद के को सुशोभित करने वाले परम आदरणीय माननीय श्री हरिंद्र कल्याण जी का इस सम्मानित मंच पर शुभ आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री हरिंद्र कल्याण जी का स्वागत और अभिनंदन। और अब मेयर मैडम द्वारा प्लांट और साल देकर स्पीकर साहब का अभिनंदन। सर आप भी तालियों के साथ इस कार्यक्रम में अपनी साझेदारी करें। और स्वागत भाषण से पहले मेरा आग्रह रहेगा कि 2 से 2.5 मिनट की सर एक वीडियो है व्यवस्था के ऊपर, तो वो वीडियो पहले डिस्प्ले होगी और फिर मेयर मैम का स्वागत उद्बोधन होगा। मैं टेक्निकल विंग से आग्रह करूंगा कि वो वीडियो डिस्प्ले करें। स्वागत कर रही है सांसद प्रतिनिधि श्री योगेंद्र राणा जी का भी महापौर इस सम्मान समारोह में एक प्लांटर और साल वेट कर उनका मान सम्मान का अभिनंदन स्वागत। और महापौर मैडम द्वारा इस उपलब्धि के लिए माननीय जिलाध्यक्ष को भी एक प्लांटर और सोल वेट कर इनका मान सम्मान किया जा रहा है। साथियों प्रवीण लाठर जी को भी भाजपा के जिलाध्यक्ष बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ पुनः निवेदन करता हूं महापौर मैडम को कि वे माननीय विधायक मंत्री जी के लिए जोरदार ताली एक बार फिर से इस उपलब्धि के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। इसी श्रृंखला में जनप्रिय हमारे करनाल के विधायक माननीय श्री को आगे बढ़ाने का जो काम किया उसी का परिणाम है कि स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे करनाल शहर को सुपर स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 3रा रैंक हासिल हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है। मैं इसके लिए करनाल की मेयर, करनाल के हमारे पार्षद, करनाल के सफाई कर्मी और कारपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही आग्रह करता हूं कि इस क्रम को जहाँ है यहाँ से तो नीचे ना आने दें, यहाँ भी मेंटेन रखें, इससे आगे बढ़ करके अपने स्थान को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये काम करें। और करनाल न केवल करनाल बल्कि अपने और आसपास की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी भी चिंता करके उनको भी सम्मानित कराएं, ऐसा मेरा है। सर राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोले हैं कि मैं मोदी जी से मिला हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ शो है। उनको अखबारों में रहने में के लिए, मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ भाषण करना होता, कुछ बात बोलनी होती है, तो एक बात और बोल गए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर भोपाल गांडा का बयान सामने आया है कि आपकी मेहरबानी रही कि रानिया के अंदर इनेलो जीत गई। सर देखिए वो स्थानीय तौर पर क्या उन्होंने क्या नहीं किया, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो वहाँ पर जो एक समझौता था वो कांडा से हुआ था और कांडा के लिए उन्होंने जी सिरसा सीट छोड़ी गई थी लेकिन वो जीत नहीं पाए। बाकी हमारा कहीं कोई किसी प्रकार का रोल नहीं। सर विकास बराला को डबल एजी लगाया गया, उन पर काफी आरोप लगे थे, क्या यह नियुक्ति सही है? प्रदेश की सरकार, प्रदेश के एजी वो बताएंगे, क्योंकि एजी का ये काम है किसको नियुक्ति देना किसको नहीं। सर एक सवाल और, क्राइम बढ़ रहा है, जब आप थे तो क्राइम पर नकेल थी, आपको नहीं लगता है कि बात तो है कि इस बात को फैलाया जा रहा है, वरना मैंने भी सारे आंकड़े देखे हैं तो कांग्रेस के शासनकाल के जितने क्राइम थे उससे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में 10% 20% कम हुआ है, क्राइम ज्यादा नहीं हुआ है। पूरे 10 साल के आंकड़े उठाकर देख लिया। हालांकि 10 साल में आबादी भी बढ़ी है, उस आबादी को कैसे किया जाए तो और ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्राइम होता है तो सरकार की या पुलिस की सफलता इस बात को होती है कि उसको कितना जल्दी उस क्राइम को ट्रेस किया जाए, कितनी जल्दी लोग पकड़े जाए। काम बराबर पुलिस लगातार कर रही है। क्राइम करने में बहुत से ऐसे कारण जो होते हैं लोग व्यक्तिगत होते हैं। अब परसों जींद की जो घटना हुई है उस घटना में 2 आदमी की गाड़ी आपस में टकरा गई और टकराहट में सड़क के ऊपर खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने
जो भी कोई वार्तालाप हुआ होगा उसके अंदर ये मर्डर की घटना होगा। इसको क्राइम उस टाइप से नहीं कहते कि कोई किसी प्रकार की बदमाशी जो होती है वो पनप रही है। व्यक्तिगत झगड़ों के विषय ज्यादा होते हैं, बाकी किसी प्रकार का शहीदों के नाम कोई संदेश सर आज तक शहीदों को बिहार चुनावों को लेकर उनको उस हिसाब से नौकरी का फोन किया। सर बिहार वोटिंग को लेकर SIRI को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। जमीन निकल चुकी है, इसलिए